जहां तू और मैं हिंदू मुसलमान के फर्क में मर जाते हैं, वहां कुछ लोग ना हम दोनों के खातिर बर्फ में मर जाते हैं। बहुत बड़ी बात है ये वाला। और इस क्वेट्स को आप समझिएगा मैं बोलना क्या चाह रहा हूं। आपस में भाईचारा बनाकर रखिए, क्योंकि ये हिंदुस्तान जो है ना वो हम सभी का है। क्लास को स्टार्ट करूंगा, बोलूंगा चैनल के ऊपर जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन के बेल को दबा दीजिएगा, ताकि हर एक क्लास का अपडेट मिलता रहे। और इस क्लास का पूरा पीडीएफ आप लोग successkey98.net से .in से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। और .net से आप सभी जो है ऑनलाइन मॉक टेस्ट दे सकते हैं हर एक एग्जाम का, ताकि एग्जाम से ठीक पहले अपने आप को 10, 15, 25 सेट में जज कर पाओ कि आप कितना एग्जाम से पहले स्कोर कर पा रहे हैं। हर एक एग्जाम का आपको 20, 25, 30 सेट मिल जाएगा हर एक एग्जाम का। और एक बात, आप जो ऑनलाइन टेस्ट है मॉक टेस्ट प्रैक्टिस सेट, आप Successkey98 के एप्लीकेशन पर भी जाकर दे सकते हैं। अगर आप अभी 1 साल का पैकेज लेते हैं तो मात्र 351 में पूरे 1 साल के वैलिडिटी के साथ आपको वो पूरा पैकेज मिल जाएगा। यानी 1 साल तक जितना भी एग्जाम होगा हर एक एग्जाम का मॉक टेस्ट आप सभी को दिया जाएगा। और आज कवर करने वाले हैं 10 नवंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के साथ। तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न हमारे सामने क्या निकल कर आ रहा है। और पहला प्रश्न हमारे सामने है, किस देश में पहली बार एकीकृत अंतर्देशीय जल परिवहन यानी IWT इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट उत्तर पूर्व क्षेत्र में कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए यह मंजूरी दी गई है? किस नदी पर? तो यह मैं बता दूं, ब्रह्मपुत्र। ऑप्शन नंबर आपका सी। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, किन संगठन ने कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय यानी MSDE यानी मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के साथ जुड़ा हुआ है और कौशल मंच लॉन्च किया है? तो यह किया गया है आपका IBM के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए। और एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट यहां से और बनता है कि MSDE यानी मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के जो हेड है, जो चीफ है, उनका नाम क्या है? ये मिनिस्ट्री किसके पास है? ये मंत्रालय जो है वो किस मंत्री के पास है? तो उनका नाम है आपका महेंद्र नाथ पांडे। इनका नाम भी याद रखिएगा, इनके पास जो है ये मिनिस्ट्री है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है, और ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है, आप बोल सकते हो। क्वेश्चन बोल रहा है हमारे सामने कि असम की वन परिस्थिति की प्रणालियों को बहाल करने और उनके जैव विविधता को संरक्षित करने के लिए असम की सरकार ने किस संस्था के साथ 400 करोड़ रुपए का समझौता किया है? और ये डील साइन किया गया है आपका किसके साथ? तो याद रखिएगा, फ्रेंच डेवलपमेंट एजेंसी के साथ, यानी ऑप्शन नंबर बी के साथ। यानी इस संस्था के साथ यानी फ्रेंच डेवलपमेंट एजेंसी के साथ जो है वो 400 करोड़ रुपए का एग्रीमेंट साइन हुआ है असम राज्य सरकार के द्वारा। ठीक है, किस चीज के लिए? ताकि असम का जो भी जंगल है वो है उनको बढ़ावा दिया जा सके। और आज का आपका पहला प्रश्न यहीं से निकल कर आता है कि असम के राज्यपाल, असम का कैपिटल और असम के मुख्यमंत्री का नाम है क्या? ये 3 चीज आपको कमेंट कर कर बताना है, कैपिटल, CM और गवर्नर असम का। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है, किस बैंक ने तमिलनाडु में चेन्नई और कन्याकुमारी औद्योगिक गलियारा बिजली लिंक के लिए, किसके लिए? औद्योगिक गलियारा बिजली लिंक के लिए $451 मिलियन का जो है वो लोन प्रदान करने की मंजूरी दे दी है। यानी चेन्नई और कन्याकुमारी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर पावर लिंक के लिए ना, जो तमिलनाडु में है, उसके लिए 451 रुपए बोला हूं, $451 मिलियन का लोन जो है वो कौन सा बैंक देने जा रहा है? और ये देने जा रहा है आपका एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी एशियाई विकास बैंक। और आज का आपका दूसरा प्रश्न यहीं से निकल कर आ रहा है कि एशियाई विकास बैंक के अध्यक्ष कौन है और एशियाई विकास बैंक का हेड क्वार्टर कहां पर है? ये 2 चीज आपको कमेंट कर कर बताना है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है, लैंड पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी LPAI लैंड पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, यानी किसे अपॉइंटेड किया गया है? और जो फोटो में आपको दिखाई दे रहा है, इन्हीं को जो है वो अपॉइंटेड किया गया है लैंड पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का। और इनका नाम क्या है? इनका नाम है आपका आदित्य मिश्रा, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है कि जो 5वां संस्करण हुआ था मिस एशिया ग्लोबल टाइटल 2019 का
कोची केरला में यह खिताब किसने जीता है? पांचवा मिस एशिया ग्लोबल टाइटल 2019 का। और ये जीतने वाली कौन है? तो ये जीतने वाली जो फोटो में आपको दिखाई दे रहा है ये सर्बिया की है। और इनका नाम क्या है? इनका नाम है आपका सारा दमन जोनोकोविक। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए, राइट। अगला प्रश्न हमारे सामने है, चीन ने हाल ही में किस देश का पहला उपग्रह लॉन्च किया? यानी फर्स्ट एवर पहला सैटेलाइट लॉन्च किया गया है चाइना के द्वारा, किस कंट्री का? और वो कंट्री है आपका सूडान, ऑप्शन नंबर आपका सी, सूडान। और उस सैटेलाइट का नाम क्या है? आपके एग्जाम में उस सैटेलाइट का अगर नाम पूछ दे कि सूडान का जो पहला सैटेलाइट लॉन्च किया गया उस सैटेलाइट का नाम क्या था, तो आपका आंसर क्या होगा? SRSS-1। ये सैटेलाइट का नाम है जो पहला सैटेलाइट है आपका सूडान का, जो चीन ने लॉन्च किया है। और एक बात और, सूडान का कैपिटल क्या है, राजधानी? तो वो भी याद रखिएगा, खर्तूम। और मुद्रा क्या इस्तेमाल की जाती है? तो सूडानीस पाउंड। और वहां के जो प्रधानमंत्री है सूडान के, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है आपका अब्दुल्ला हैमडॉक। ये पॉइंट भी आपको सूडान से जो है वो याद करना है, ये पॉइंट ये। और फर्स्ट एवर सैटेलाइट जो लॉन्च किया गया है उपग्रह, यानी SRSS-1, ये भी आपको याद रखना है। और किसने लॉन्च किया है? तो चीन ने। अगला प्रश्न हमारे सामने है, कैरेट 2019 किन देश के बीच एक संयुक्त नौसैनिक अभ्यास है? CARAT, कैरेट 2019। और ये किसके बीच का है? तो ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये किसके किसके बीच है? तो ये आपको याद रखना है, यूएस और बांग्लादेश, यानी ऑप्शन नंबर सी। और ये अभ्यास कहां पर होने वाला है? तो ये होने वाला है आपका बांग्लादेश में ही। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है कि एमी कैनली ने हाल ही में क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है, वो किस देश से थी? यानी जो आपका एमी कैनली जो क्रिकेट खेलती थी वो किस देश से खेलती थी, जिन्होंने हाल फिलहाल में रिटायरमेंट की घोषणा कर दी है? और ये आयरलैंड की जो है वो क्रिकेटर थी। और आयरलैंड का कैपिटल डबलिन, और आयरलैंड का जो मुद्रा है वो क्या है? यूरो। और आयरलैंड के प्रधानमंत्री का नाम क्या है? तो वो है आपका लियो वर्डाकर। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है, न्यायमूर्ति NV वाला सुब्रमण्यन, जिनका हाल ही में निधन हो गया है, वो किस उच्च न्यायालय में पूर्व न्यायाधीश थे? आपको बताना है। मैं आपको बता दूं, जो NV बाला सुब्रमण्यम का जो हाल फिलहाल में निधन हुआ, ये जस्टिस थे। वो किस कोर्ट के? हाई कोर्ट के जस्टिस थे, तो मद्रास हाई कोर्ट के, ऑप्शन नंबर आपका सी। और एक बात मैं बता दूं, अभी हाल फिलहाल में मद्रास के चीफ जस्टिस कौन है? तो वो भी नाम याद रखिएगा, आपके नाम सामने है, विजया कमलेश थिल्लारामानी। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है, हाल ही में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टमेंट मीट, जो मीटिंग हुआ है ग्लोबल इन्वेस्टमेंट के ऊपर, इसकी मेजबानी किस शहर ने की है? और ग्लोबल इन्वेस्टमेंट मीट 2019 का मेजबानी करने वाला शहर है आपका धर्मशाला। और ये कहां पर पड़ता है? तो ये पड़ता है आपका हिमाचल प्रदेश में। और हिमाचल प्रदेश के CM जयराम ठाकुर, कैपिटल शिमला, राज्यपाल वहां का कौन है? तो बंडारू दत्तात्रेय। ठीक है, तो ये थे आपके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर 10 नवंबर का। इसका पूरा PDF जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा आप सभी सक्सेस की 98.in से। और किसी भी एग्जाम का मॉक टेस्ट आप दे सकते हैं सक्सेस की 98.net से, और या फिर हमारे खुद के एप्लीकेशन सक्सेस की 98 से। ठीक है, जो आपको गूगल के प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। सो जितने भी मेरे भाई बहन देख रहे हैं सभी को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग, आपका दिन बहुत अच्छा हो। और अपने साथ साथ अपने मम्मी पापा का भी ख्याल रखिएगा। हैव अ ग्रेट संडे एवरीवन।